हुए थे अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान दिनेश गोयल जी, विशिष्ट अतिथि श्री ललित जायसवाल जी, डॉक्टर संजीव गोयल जी, श्री दीपक गुप्ता जी, और सामने ही विद्यमान हैं इस संस्था के संरक्षक श्री सुभाष गर्ग, डॉक्टर शेखर जी, पिंटू मिश्रा जी तथा यहाँ उपस्थित बहुत विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय अभिभावकगण, गुरुजन तथा प्रिय छात्र छात्राओं, यहाँ आकर सबसे पहले तो मैं प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। इतने सुंदर, इतने गुणी बच्चों को देखने का मुझको सौभाग्य मिल रहा है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता ही हूँ। और साथ ही साथ यह एक आश्वस्ति है कि भारत का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। मेरे गुरु आचार्य जगदीश जी गायक थे और वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे, और पंडित ओंकारनाथ जी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे। तो इस प्रकार से विष्णु दिगंबर परंपरा से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और यह मंच और यह विद्यालय भी जुड़ा हुआ है। इसके लिए बहुत आनंद आ रहा है मुझे। यहाँ अभिभावक बैठे हैं, दो शब्द आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो इतना एफर्ट हो रहा है, इतना परिश्रम हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, कई बार मन में ऐसा आता है कि अभी है, कई बार हमारे मन में भी आता है कि बच्चों को कला क्यों सिखाना। देखिए, कलाकार सामान्य व्यक्ति जैसा ही व्यक्ति होता है, उसमें कोई अलग ऐसा कुछ अतिरिक्त देखा जाए तो कुछ नहीं होता। जैसे बाकी लोगों को गुस्सा आता है वैसे उसको भी गुस्सा आता है, जैसे बाकी लोगों को प्रसन्नता होती है उसको भी होती है। ऐसा कोई बहुत अलग हट करके कुछ नहीं होता। कलाकार को भी सुबह दूध लाने जाना पड़ता है या सब्जी लाने जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उसको इन सब चीजों से मुक्ति हो जाती है, ऐसा नहीं। लेकिन कलाकार में दो गुण अतिरिक्त होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में ये दो गुण, अतिरिक्त गुण जो हैं ये आ जाएं, तो इसके लिए तो आपको उन्हें कलाकार ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी विधा में या किसी विषय में ये दो गुण नहीं है। वो दो गुण मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हजारों वर्ष पूर्व अभिनव गुप्त जी ने, आचार्य अभिनव गुप्त जी ने ये लिखा था। कलाकार में दो अतिरिक्त गुण क्या होते हैं? पहला गुण होता है आख्या। आख्या का मतलब आप अपनी बात को कैसे रखते हैं सामने। अभी हमने इतने छोटे छोटे बच्चों को देखा और आमंत्रित कलाकारों को भी देखा, वो अपने हृदय की बात को नृत्य के माध्यम से गा करके या बजा करके कैसे आपके सामने रखते हैं। यह जो गुण है, आख्या का गुण, यह केवल और केवल कलाकार के पास होता है। और दूसरा गुण प्रख्या। प्रख्या यानी प्रतिभा, टैलेंट। यह जो प्रख्या का गुण है, यह भी केवल कलाकार के पास होता है। आप प्रख्या के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, अपने गुण को आप समाज के सामने रखते हैं और समाज में परिवर्तन लाने की भी आप में ताकत आती है। प्रख्या कई बार जन्मजात होती है, जैसे उस छोटी सी बच्ची को हमने देखा गाते हुए, जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन कई बार बच्चों में प्रतिभा जन्मजात न भी हो तो भी ये प्रख्या गुरु कृपा से पाई जा सकती है। थोड़ा समय लगता है लेकिन ये पा सकते हैं। तो ये दो गुण अगर आपको अपने बच्चों में लाने हैं तो कलाकार उनको बनाना होगा। दूसरी बात, हम भारत के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। ऐसा हुआ कि अभी कुछ ही दिनों पहले
डेनमार्क की एक प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आया। वहाँ के बहुत सारे म्यूज़िक कॉलेज और म्यूज़िक